जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। ये तो शायद आपको भी पता है कि ये इयररिंग्स मेरे नहीं है। वो तो आपकी किस्मत अच्छी है जो मुझे पता चल गया कि सच्चाई का पता लगाने दीदी होटल जा रही है। मैं उनको रोक नहीं पाई, इसीलिए मैंने होटल के मैनेजर को फोन किया और हेलो, कुड यू कनेक्ट मी टू द मैनेजर प्लीज। हाय, क्या आप बता सकते हैं वहाँ मिसेस बानी वाली आई है क्या? मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। लेकिन वो तो यहाँ से निकल गई और हमने उन्हें वो इयररिंग भी वापस दे दिया जो उस दिन हमारे होटल में छूट गया था। कहीं वो आप ही का तो नहीं था? आप उनसे कलेक्ट कर लीजिएगा प्लीज। थैंक गॉड, जो मुझे याद है कि उस दिन पिया ने कौन से इयररिंग्स पहने थे और मैंने वैसे ही दूसरे इयररिंग्स का इंतजाम कर लिया। और अभी अभी किचन में दीदी के सामने जो कुछ भी मैंने किया वो सब एक नाटक था, ताकि आपके नाटक पर से पर्दा ना उठे। ये नाटक मैंने आपको बचाने के लिए नहीं किया, बल्कि दीदी को बचाने के लिए किया है। मुझे पता है मैंने जो कुछ भी किया गलत है, लेकिन दीदी के लिए ऐसी 100 गलतियां करने के लिए तैयार हूं मैं। आज रात जब दीदी घर वापस लौटी तो मुझे ऐसा लगा जैसे सिर्फ शरीर ही था उनका, जान तो थी नहीं उसमें। अब मेरी सिर्फ एक झूठ से उनकी जान में जान आ गई। मेरी दीदी को उनके हिस्से का प्यार और इज्जत जरूर दीजिएगा मिस्टर वालिया, हक बनता है उनका, क्योंकि जितना प्यार वो आपसे करती है उतना प्यार तो आप जैसा खुदगर्ज इंसान खुद से भी नहीं करता होगा। आप जैसे लोग अपनी इज्जत से बहुत प्यार करते हैं। अपने प्यार की इज्जत करना भी सीखिए। मैनेजर साहब, क्या आपको इस नंबर की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है? यस मैम, हमने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। वैसे तो हमारी कंपनी उन तमाम कस्टमर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग मेंटेन करती है जो अपना सिम कार्ड कलेक्ट करने यहाँ पे आते हैं। और जैसे आप जिस नंबर की बात कर रही हो, उसका मालिक भी अपना सिम कार्ड कलेक्ट करने आया था। अगर आप चाहे तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर देखकर कंफर्म कर सकती है। क्या वो वीडियो रिकॉर्डिंग मैं अभी देख सकती हूँ? श्योर। मिस्टर वालिया वो कौन थे जिससे मिलने आप मेरे जन्मदिन पर मुझसे झूठ बोलकर गए थे? शक हो गया था मुझे आप पर, डर लगने लगा था मुझे पता चल गया था का रिश्ता किसी और के साथ है। हेलो। हाय मिस्टर वालिया, मैं पिया बोल रही हूँ। मिस्टर वालिया, आप जानते हैं ना कि मैं कल वापस आ रही हूँ। आई होप आप मुझे लेने आ रहे हैं, और वैसे भी आई होप कि आपने दी को सारी सच्चाई बता दी है।
क्योंकि हर चेहरा और हर रिश्ता आईने की तरह साफ होना चाहिए। आप इस रिश्ते को जल्द से जल्द खत्म कर दीजिए, क्योंकि इस रिश्ते के अंत के बाद ही हमारे रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? एनीवे, दी को सच्चाई बता दीजिए, सबके लिए यही अच्छा होगा। एंड I'll see you at the airport. Mr. Walia? Hello? Hello? Mr. Walia, are you there? मिस्टर वालिया, आप यही जानना चाहते हैं ना, इतने दिनों से मैं आपसे इस तरह क्यों पेश आ रही हूँ? आपकी नजरों में मेरे लिए सवाल थे और मेरी नजर में आपके लिए शक। मुझे आप पर शक हो गया था। मैंने आपके साइन उस पेपर पर इसलिए लिए थे ताकि मैं आपके फोन के डिटेल्स पा सकूं। मैं टेलीफोन कंपनी गई थी और वहां से मुझे आपके फोन के सारे डिटेल्स मिल गए। मुझे पता चल चुका है आपने वो फोन नंबर किसके लिए लिया था। मैंने सोचा था वो कोई अजनबी है, और वो कोई अजनबी नहीं, मेरी अपनी बहन प्रिया है। कुछ मत बोलिए, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। मैंने ऐसा कैसे सोच लिया? ऐसा सोच भी कैसे सकती थी? मैंने आपको शक किया, वो गलत समझा। हमारे रिश्ते के बारे में क्या क्या नहीं सोचा। मैंने ऐसा कैसे सोच लिया कि आपने जब भी मुझसे कुछ कहने की कोशिश की तो मैं आपसे इतनी बेरुखी से पेश आई और आपने मुझसे कुछ नहीं कहा। आप बस बर्दाश्त करते रहे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो तो मेरी अपनी बहन प्रिया होगी। गलती को तो माफ भी किया जा सकता है, पर मैंने तो गुनाह किया है और गुनाह का कोई पश्चाताप नहीं। पानी प्लीज देखो, तुम ऐसे मत रो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यकीन मानो तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हमारे विश्वास का सबसे बुरा पहलू ये है बानी कि जिसने विश्वास तोड़ा है उसे भी उतना ही दर्द हो रहा है जितना कि उसे जिसका विश्वास टूटा है। आज जो दर्द तुम्हें काट रहा है वही दर्द मुझे भी काट रहा है। तुम्हें दर्द है इस बात का कि तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया, और मुझे भी दर्द है इसी बात का कि मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ दिया। सुना सुना लम्हा लम्हा मेरी राहें तन्हा तन्हा। शक हो गया था मुझे आप पर, डर लगने लगा था मुझे।
रिश्तों की डोरी जो टूटी हुई थी उसे फिर से जोड़ा गया। दिल में जो नफरत का था जहर उसको फिर से निचोड़ा गया। नाजुक है रिश्ता मेरा कांच सा कोई ठोकर ना सह पाएगा। विश्वास का आईना है अगर अब के टूटा ना जुड़ पाएगा। अब हर कदम थम के चलो बिखरे ना तुम संभलो। हे माँ, आज आपके द्वार पर वो सीता आई है जिसने अपने राम पर शक किया है। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है माता, इसकी कोई माफी नहीं। आज मैं अपने आप से शर्मिंदा हूँ। मैंने अपने उस पति पर शक किया है जिसमें इंसान से ज्यादा इंसानियत है। शायद ऐसे पति को ही परमेश्वर कहते हैं, लेकिन मैंने तो उन्हें अपना पति भी नहीं रहने दिया। मैंने उन पर शक किया और उन्होंने मुझ पर विश्वास। आज मैंने वो विश्वास खो दिया है जो एक पत्नी का गर्व होता है। अब मेरा पश्चाताप ही मेरा पाप धो सकता है। अगर अपने पति का विश्वास वापस पाने के लिए मुझे अग्नि परीक्षा भी देनी पड़े तो भी मैं दूंगी। हे माँ, मुझे रास्ता दिखाइए, मेरी मदद कीजिए। बीजी, बस ये अखंड पाठ पूरी तरह से हो जाए। अब कोई अपशकुन नहीं होना चाहिए। पहली बार जब ये अखंड पाठ किया था, याद है आपको कितना बड़ा अपशकुन हुआ था? ओए बिल्लो, वो अखंड पाठ मैं कैसे भूल सकती हूँ। इसी दिन करुणा उस लड़के के साथ घर छोड़कर भाग गई। और चुप कर, दिल के घाव बाहर नहीं बताए जाते। बस बीजी, आज ये अखंड पाठ पूरी तरह से हो जाना चाहिए, कोई अपशकुन ना हो। सपनों का शहर मुंबई। मैं अपने सपनों के साथ मुंबई वापस आ गई हूँ, अपने घर, अपने मिस्टर वालिया के पास। हम दोनों दुनिया के सामने दो से एक हो जाएंगे अब, और अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। I'm back। आप कहाँ हैं मिस्टर वालिया? पंडित जी, जाने अनजाने में मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरी इस गलती ने मेरे उस रिश्ते को गलत साबित किया है जो एक पत्नी का गुरूर होता है। मैंने अपने ही हाथों से अपना गुरूर तोड़ा है। मैं माता से माफी मांगना चाहती हूँ। आप ये प्रसाद माता को चढ़ाइए और मेरी तरफ से उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो मुझे इस गलती के लिए माफ कर दे। बेटी, ये सिंदूर ले लो और इसे अपने माथे पे लगाओ। इससे सारे तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और जानती हो, ये सिंदूर माता जी का आशीर्वाद है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिचो हरिष्ठनेमि स्वस्ति बृहस्पति ददातु शान्तः
राधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चले वानी। मिस्टर वालिया, इस मंदिर में एक पेड़ है जिस पर धागा बांधने से रिश्ते विश्वास से बन जाते हैं। आप मेरे साथ उस पेड़ पर धागा बांधने चलेंगे? हाँ चलो। बानी बानी बानी, क्या क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो बानी? पंडित जी, आज बानी ने आपके लिए उपवास रखा है और फिर भी पैदल चलकर मंदिर आई है। शायद इसीलिए इसे कमजोरी महसूस हो रही हो। थैंक यू पंडित जी। बानी, तुमने ये सब मेरे लिए क्यों किया? तुम्हारी हालत देखो बानी, कितना दर्द हो रहा होगा तुम्हें। मिस्टर वालिया, मैंने जितना दर्द आपको दिया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं। बानी सुनो, हम घर नहीं जाएंगे, हम कहीं और जाएंगे जहां सिर्फ हम दोनों होंगे, जहां मैं तुम्हारी धड़कनें सुन सकूंगा, तुम्हें महसूस कर सकूंगा, तुम्हें जी सकूंगा। इस पूजन सामग्री में प्रसाद नहीं है। पंडित जी, ये लीजिए प्रसाद। इस राशि की इतनी हिम्मत! इसे पता नहीं है क्या कि इस पूजा की किसी भी सामग्री को कोई औरत नहीं छू सकती है? इसे तो पूरी पूजा ही खंडित कर दी। हे भगवान, अब जाने क्या होगा। ये प्रसाद तुम्हारे पास? हाँ पंडित जी, मैंने इस पूजा की सारी तैयारियां की थी घर पर। लेकिन यहाँ पर प्रसाद रखना भूल गई थी। ये लीजिए आप। घोर अपशकुन, अनर्थ कर दिया तुमने। इस पूजा का मतलब समझती हो तुम? हमारा धर्म भ्रष्ट कर डाला। इससे पहले कि भगवान का कहर हम पर बरसे, हम सब यहां से जा रहे हैं। ये क्या किया तुमने राशि? किसने कहा था तुमसे इस पूजा की तैयारी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आखिर चाहती क्या हो तुम? हाँ? क्यों राशि? तुम्हें तो लगा होगा कि मैं तुमसे इसी तरह बात करूंगा, है ना? पंडित जी, मैं आपकी बात को नहीं मानता। भगवान में मेरी श्रद्धा है, अंधश्रद्धा नहीं। मैं मानता हूं कि आप लोग पूजा करते हैं, लेकिन पूजा के कुछ नियम मुझे भी पता है। भगवान की नजरों में किसी के लिए कोई फर्क नहीं, सब उनके बच्चे हैं। तो फिर इस पूजा में क्या फर्क पड़ जाएगा? हाँ, मैंने घर की औरतों को मना किया था कि किसी चीज को हाथ न लगाए, लेकिन शायद भगवान को मंजूर नहीं था। इसलिए जाने अनजाने राशि इस पूजा में शामिल हो गई, क्योंकि भगवान की यही मर्जी थी। और भगवान के लिए पुरुष
नारी, ब्रह्मचारी, सब एक। और फिर राशि मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी, मेरा हिस्सा है। और अगर भगवान को लगता है कि मैं सही हूं तो मेरी पूजा जरूर स्वीकार करेंगे। चलो। मेरा बेटा तो पागल हो चुका है, लेकिन मैं अभी होश में हूँ। तुमने आज मेरे बेटे की पूजा खंडित कर दी, भंग कर दी। इस वजह से अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना, तो जिम्मेदार तुम हो और जिंदगी भर सजा भुगतोगे तुम, समझी? कुंडली में भी राशि वक्त लगा के बदलती है। तुम एक पल में भगवान के नियम बदलना चाहते हो? Disgusting. शानू, वो मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन, आशा की किरण कहती